हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि डेली की एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के लिए तैयार हो चुकी है। देखेंगे हर एक लेवल के ऊपर हम किस तरह से हमें एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एरिया मिले जहाँ से हमें उसकी सपोर्ट लेते हुए सेल करें या बाय करें। सारी चीज़ें देखेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज वीकली क्लोजिंग भी है और फ्राइडे भी है, मैनिपुलेशन भी है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर जाके हमारा कोई डिसीजन होगा कि किस तरह से हम लोग अपने इस एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद एक अच्छे एरिया पे जाके डिसाइड करेंगे सेल करेंगे या बाय करेंगे। चलते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आज के दिन पे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर क्या है इतना इंपॉर्टेंट डाटा और कौन सी न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकता है। बात करें तो आज न्यूज़ सेशन के टाइम पे कनेडियन में एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, एम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। फिर 8 बजे यूएसडी का डाटा है और 6 साढ़े 6 से लेके रात 9 बजे तक मार्केट में वोलेटाइल होनी है। अच्छी खासी वोलेटाइल होगी और कोशिश करेंगे कि हमारा उससे पहले टारगेट पूरा हो जाए। अर्ली मॉर्निंग हो जाए, आफ्टरनून हो जाए, शाम तक हो जाए, 2 से 5% ऑन कैपिटल। देन जाके हम लोग अपना रिलैक्स करेंगे। कोशिश करिएगा कि मार्केट से जितना भी हो सकता है ले दे के निकलना बेहतर है, क्योंकि फ्राइडे या फ्राइडे के ऊपर मैनिपुलेशन एक्सपेक्टेड होती है। अगर आप बात करते हैं इस टाइम पे मार्केट क्या करना चाह रही है, इस टाइम पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कल से मार्केट ना कल से अगर आप बात करें तो कल से ये मार्केट की हरकतें हैं। मार्केट एक ही जगह पे स्टक हुई पड़ी हुई है। कल आपको बताया था कि मार्केट का ये डिप लगा है 75 का, जबकि हमारा 65 का एरिया था बाइंग का, लेकिन वहाँ पे मार्केट नहीं आई और मार्केट उससे पहले ही बूम कर गई है। आज मार्केट ने जो टॉप लगाया वो 10 का है। ये एरिया हमारे पास रिजेक्शन का पड़ा हुआ है और D1 के हिसाब से अगर देखा जाए ये कैंडल थोड़ी सी खतरनाक बनी हुई है, लेकिन इनडिसीजन है, कोई इतना मसला नहीं है। ये भी इनडिसीजन की 3 कैंडल इनडिसीजन, 3 दिन से मार्केट एक ही जगह पे स्टक हुई हुई है। तो जब मार्केट स्टक हो जाए तो फिर बेहतर होता है कि मार्केट से आप साइड वे रहें और जितना भी है उस हिसाब से अपना ले दे के मार्केट को निकल जाएं। एक छोटा सा फैब लगाएंगे D1 के ऊपर। ये जितने भी आपको ड्राइंग नज़र आ रही है इसके पीछे लॉजिक ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई भी अकॉर्डिंग दिस ये लेवल हमारे पास बाय का निकल के आया 4200 का, ठीक है, सिर्फ 3 दिन के फैब के हिसाब से। लेकिन ये उस तरह से वैलिड नहीं है, इसको हम नहीं मानेंगे। सिर्फ फैब को नहीं देखना हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें और देखनी है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मैं मार्केट को सेल देख रहा हूँ और सेल कहाँ तक देख रहा हूँ। कल से मैं यही कह रहा हूँ कि मार्केट को सेल हम देखेंगे कम अज़ कम एक फैब के सपोर्ट लेते हुए। ये कम से कम मैं यहाँ तक मार्केट को सेल देख रहा हूँ आज के दिन में कह सकते हैं 4162 तक। क्यों? रीज़न बिहाइंड इसकी ये मार्केट की जितने भी ये लगी हुई है टॉप कैंडल लगी हुई है, इसकी कैलकुलेशन अभी रहती है, जो कि है हमारे पास 5 से लेके 42 तक। ठीक है, इसका एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये पूरा 65 अभी रहता है। मार्केट ने ये कंप्लीट करनी है। ये मार्केट की कह सकते हैं आप, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको मार्केट लाजमी उठाने के लिए आएगी। ये अपने पास आज के लेवल अपने पास रखें, नोट कर लें। H1 में देखेंगे, H4 में देखेंगे कि और मज़ीद कौन सी कंफर्मेशन है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे एक अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आप बात करते हैं इसका काम हो गया ख़त्म। ये एरिया आपको पहले ही बताए हुए थे, ये कल के लगे हुए हैं, आज हम लगाएंगे आज के। H4 के हिसाब से देखा जाए तो H4 में बड़ा अजीब सा पैटर्न बना हुआ है। H4 में एक चैनल लगाया था, कल आपको लाइव लगा के दिखाया था बेड, जब सेशन चल रहा था उस वक्त मैंने ये चैनल लगाया था। कमाल देखिएगा,
मैंने आपको मिडल और टॉप का बोला था। वर्क टॉप पे नहीं आई, मैंने बोला था मिडल का इंतजार करेंगे, मिडल पे आके कैसे ये रिजेक्शन देगी वो देखेंगे। मार्केट आई अपने लेवल मिडल पे, क्लोजिंग नहीं दी इसने इसके ऊपर, नीचे आ गई। इसको कहते हैं कि मिड चैनल की पावर है। ये कल लाइव आपको लर्निंग पर्पस के लिए बता रहे थे, उस टाइम पे हमारी ये डिस्कशन हो रही थी, उस वक्त मैंने आपको ये बताया था। और अकॉर्डिंग टू H4 अगर आप बात करते हैं, सेम वही एरिया निकल के आया है जो D1 का था, वही एरिया इसी का निकल के आया। मार्केट में आज के दिन पे, या देखिए फ्राइडे वाले दिन आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कहाँ तक किस टाइम तक आएगी, किसी भी टाइम आ सकती है। जब झटका लगेगा ना, फिर नहीं आइडिया होगा मार्केट यूं कर सकती है। कैसे कर सकती है? अच्छा, आज का पेवट पॉइंट आपको सामने आ चुका है, 4-2। ये हो सकता है जी, मार्केट इस तरह का काम कर सकती है आज के दिन पे। पिवट पॉइंट आज क्या है, 4200। जब तक मार्केट इससे ऊपर है, हम लोग स्कैल्पिंग, बाय स्कैल्पिंग जरूर वैलिड है, यहाँ पे करेंगे 20-30 पे लेके मार्केट इन आउट करेंगे। लेकिन मार्केट ने वन टाइम मार्क पिवट को अच्छा ग्लीच किया है, लेकिन H1 ने आके दोबारा से उसको ऊपर उठा दिया है। तो थोड़ा सा सोचने की बात है कि हम लोग अगर करेंगे सेल या बाय तो किस एरिया से करेंगे। आज के दिन में मार्केट की ये एक हरकत हो सकती है फॉर बाइंग के लिए। क्यों? यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा एरिया पड़ा हुआ है फॉर बाइंग के लिए। और ये मार्केट की ट्रेंड लाइन मौजूद है सेम इसी एरिया में। ये एक मार्केट की ट्रेंड लाइन मौजूद है, यहाँ पे आए तो मार्केट के साथ ले दे के मार्केट को अच्छा भला धोना है। क्योंकि हमारे पास डेली पीपी इधर ही पड़ा हुआ है, और वीकली पीपी भी इधर ही है। ओ, वीकली पीपी भी इधर ही है, और ट्रेंड लाइन भी इधर ही है, प्लस D1 की ट्रेंड लाइन है। D1 की ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत एतमाद होता है। यहाँ पे आएगी तो मार्केट के साथ कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं, यहाँ भी हम लोगों ने मार्केट का इची बिची कर देनी है। और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अपना तमाम गुस्सा, गुस्सा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि तमाम अपने टारगेट यहाँ पे पूरे करें। ये हो गया H4 का एरिया जी। H4 के एरिया पे अगर आप कहते हैं तो मैं टाइप करके लिख भी देता हूँ, ताकि बाइंग जोन 4165/4155। इसका SL आपने ट्रेड का लेना है, ठीक है। ये एरिया यहाँ पे आपको 300 से 400 पे वापस स्मूथ मिलेंगे। इसका आपका SL बनेगा जी 4152। और यहाँ पे मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, कम अज कम हम लोगों ने जो मार्केट के साथ यहाँ पे करना है ना, ये मौके के ऊपर ही बताएंगे फिर उस टाइम पे। लेकिन ये एरिया बाइंग अपने माइंड में रखें, ये अच्छा एरिया है फॉर बाइंग के लिए। और ये ले जी, मज़ीद आसानी के लिए ये ले, दोबारा मार्केट का जो एरिया है कहाँ तक दोबारा आ सकती है ये भी लगा दिए। दोबारा मार्केट आपको यहाँ पे दोबारा 95/4195 के एरिया में दोबारा नजर आएगी। एक एरिया ये बनेगा आपका आज के दिन पे स्ट्रॉन्ग, और दूसरा एरिया ये बनेगा। यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं। D1 की सपोर्ट है, H1 की सपोर्ट, H4 की सपोर्ट है, प्लस H4 का जो है हमारे पास चैनल, उसकी सपोर्ट है, बॉटम है उसका। प्लस यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर भी पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, और एफईजी भी पड़ा हुआ है। ये एरिया आज के दिन पे अच्छा है। अगर आप कहते हैं कि कहाँ तक हम लोग इसको सेल देखेंगे, कहाँ से हम सेल करेंगे, सेलिंग एरिया भी अच्छा है, क्या आपको आइडेंटिफाई करके बता दूं। सेलिंग आप देखेंगे आज के दिन पे, कल वाला सेम एरिया निकल के आ रहा है। ये ले, ये ले,
यहाँ तक हम मार्केट को आज के दिन पे, मैं तो यहाँ पे सेलर हूँ, जितनी भी ऊपर आएगी, एक बार आए, सेल के आर्डर बड़े होंगे, टारगेट बड़े होंगे, हौसले के साथ इसको हमने वेट करना होगा। बाकी देखें अपने कैपिटल के हिसाब से, अगर आप जितना टारगेट ले रहे हैं उस टाइम पे, क्या मार्केट उस टाइम पे उतना टारगेट आपको दे रही है, फिर तो आप एग्जिट कर जाए। अदरवाइज ब्रेक इवन करें अपने ट्रेड को और चलाएं लंबा। फिर ना ही कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना मार्केट के साथ। आज के टारगेट बड़े होंगे भाई, सेल के टारगेट हमारे होंगे ना जो, वो थोड़े से बड़े होंगे, मज़ा आएगा आज के दिन पे। मैनिपुलेशन ऑन पीक है, लेकिन हम लोग भी ऐसे तो ऐसे ही से। ये हो गया आपके सेलिंग जोन, आ गया आपका सेलिंग जोन बन रहा है तकरीबन कोई 10 से लेके 20 तक। सेम नीचे ही आपका यही $10 का ऊपर का बता दिया डिफरेंस, $10 का नीचे का। H1 के ऊपर अगर आप देखते हैं तो H1 तो कह रहा है कि जी, अच्छा यहाँ पे बात को समझिएगा ज़रा सा। H1 के ऊपर H1 इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अभी हमारे पास जो एरिया निकल के आया हुआ है अकॉर्डिंग टू H1, छोटा सा फैब लगाएंगे, कल का हाई डिप, आज का टॉप। मार्केट स्टिल अपने इसी एरिया में खड़ी है, जो एरिया आपको बताया हुआ है सेलिंग का। मार्केट जैसे ही H1 की क्लोजिंग से नीचे होगी, हमारे रिटेस्ट के ऊपर से सेल देखेंगे। बाय थोड़ा सा रिस्की है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीकली और डेली की क्लोजिंग की जरूरत है। डेली की क्लोजिंग जैसे ही होती जाएगी, फिर इन्ना आने लाइव नहीं ले रहा जीवन हो सकता है मार्केट के साथ। यहाँ पे मार्केट में ये है कि नहीं सर बना था रात को, जिन लोगों ने पर्सनल मैसेज करके पूछा था उनको बता दिया था टारगेट। उनके टारगेट लास्ट जो था 4200 और 4205 का था। लेकिन कल बहुत काम उस तरह से काम नहीं हुआ हमारा, हम लोगों ने उस तरह से अपडेट नहीं किया, क्योंकि कुछ बिजी बिजी स्केजूल की वजह से। जब बिजी स्केजूल हो जाता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा मार्केट को अपडेट जरूर करते हैं। 3 4 घंटे में लाइव आके आपको बताया था, न्यूज़ भी अपडेट की थी, उसके ऊपर भी अच्छा एक हम लोगों ने काम निकाला था, आउटपुट निकाली थी। ये शॉर्ट्स अगर एनालिसिस है, बाकी वीडियो के बीच में ना, बाकी क्या कहते हैं ग्रुप के बीच में मैं अपडेट करता रहूँगा साथ साथ आज के दिन पे। प्लस यहाँ पे देखेंगे कि कोशिश करूँगा कि लाइव आ सकूँ, लाइव आए तो फिर उसमें भी अपडेट कर दूंगा। ये एरिया है जी आज का, अपने माइंड में रखिएगा। ये जब तक मार्केट दो दो येलो लाइनों के बीच में है ना, उस हद तक मार्केट यहीं रहेगी, क्योंकि ये मार्केट की दोनों ट्रेंड लाइन्स मौजूद हैं और अच्छी अच्छी लाइन्स हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, इसमें अच्छी पावर है जिसकी वजह से मार्केट बार बार यहाँ से ये काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने इस एरिया में तमाशा देखना है और कुछ भी नहीं करना। तमाशे के बाद आप वो बात करेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री भी होगी, डेली पीवी भी हो गया, वीकली पीवी भी हो गया, मंथली भी हो गया, सब कुछ हो गया। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह से ग्रुप में, डिस्कस करते हैं वहाँ पे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।